तेजस्वी एक और आरोप लगाते हैं बाबा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब हो गया है बिहार में। क्या कहा जाए, जो लॉ और ऑर्डर को खराब करने वाले उनके बाप थे और उनका बेटा ऐसे कहें तो मैंने हंसमुख की बात है। नीतीश के राज में माने 100% तो कोई कही नहीं सकता है, लेकिन 80% लोग उसके सपोर्ट में कि शांति व्यवस्था ठीक। तो लालू जी के शासनकाल को जंगल राज को लोग क्यों कहता है? क्यों कहता है? हम लोग तो नहीं देखे हैं। इसलिए वो अनपढ़ थे। नहीं मतलब कहीं दिया कि अनपढ़ जंगले राज का राज चलावेगा। जो अपने जेल में गए तो औरत के बना दी। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी लिखना सीखी थी, जंगले राज में है। जातिवाद को नहीं तोड़े लालू जी, वहाँ बढ़ावा दी कि तोड़े दिए, जातिवाद को पनपा दिए, पनपा दिए एकदम। 90 के पहले जातिवाद नहीं था बिहार में बाबा? हाँ, कम था। कम जैसे यहाँ अरे तो उसमें पिछड़े बोल ही नहीं पाते थे उस समय, तो लालू जी ये ना कहते हैं कि उसमें पिछड़ा बोल ही नहीं पाता था। उनको बोलने के लिए सिखा दिए कि अगर से लड़ाई करो, उनका धन छीन लो, अपहरण कर लो, ये तो सिखा दिए। दोस्तों, गुरुआ में हमारी मौजूदगी है। अब यहाँ पर वीडियो हमारा शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जरा कैमरामैन साहब वो सड़क दिखाइए। अभी हाल फिलहाल में करीब 8-10 साल पहले इस सड़क का निर्माण हुआ और ये जो इलाका है इधर दिखाइए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे ही बातचीत से पता चला कि इसी रोड से जो नक्सली थे, जो 90 के दौर में हुआ करते थे, वे गुजरते थे। और इस गांव में कई बार ऐसा घटना घटा है कि नक्सली जब आते थे तो 5 लोगों का खाना इस घर में बनवा देना, 5 लोगों का उस घर में, मतलब नक्सलियों का खाना बनवाना ज़बरदस्ती, और डर से लोग बनाते भी थे। अब गुरुआ जो है चूँकि औरंगाबाद और गया का बॉर्डर इलाका है, तो ये पूरा इलाका पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित हुआ करता था, अब है नहीं। यहाँ जो बदलाव हुआ, अब यहीं के जो स्थानीय लोग हैं, ज़रा इसी घर में हम चलेंगे और बातचीत करेंगे कि बिहार में चुनाव को लेकर जो इस बार सरगर्मियाँ हैं उसमें मुद्दे कौन कौन से हैं। क्या जो जंगल राज की बात होती है, जो जंगल राज की चर्चा होती है, वो होता है, वो सच में था, नहीं था, और था अगर तो कैसे बदलाव हुआ। क्योंकि बिहार में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो है वो लालू यादव बनते हैं, लालू यादव का परिवार बनता है और जंगल राज बनता है। देखिए ग्रामीण इलाके में आज भी जो ठाकुर होते हैं, जो नाव होते हैं, इस तरह घर पर आकर अपना सेवा देते हैं। और तो कोई है नहीं, बाबा है, बुजुर्ग हैं, चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। बाबा तो खसक जाइए, पहले बाबा चुनाव पर बात कर लेते हैं। हाँ बोलिए। तेजस्वी यादव कहे हैं ना कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार के हर घर में, मतलब जो 3 करोड़ परिवार है बिहार में, सब परिवार में को सरकारी नौकरी दे देंगे। आपको तो बहुत उम्र है, संभव है? इस पे हम एक पैसा भी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते हैं? एकदम कह दिया, एक पैसा भी विश्वास नहीं करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर नॉट ओनली हिम बट फॉर द होल कैबिनेट दैट कांट सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। सरकारी स्तर पे ये संभव ही नहीं है, एकदम असंभव है। हर घर में नौकरी देना खेल बात है। 3 करोड़ लोग को नौकरी। छोड़िए, तो बताइए जरा, 1 करोड़ तो नौकरी नहीं देंगे, 3 करोड़ की तो बातें अलग है। इनके प्रस्ताव से हम असहमत नहीं, 100% असहमत है। नहीं हो सकता है, कभी नहीं, कदापि नहीं। नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, युवा को मौका नहीं देना है। तेजस्वी यही ना बोल रहे हैं हर सभा में, अभी सभा हुआ था वहाँ भी यही बात बोले। ठीक है, घर में बुजुर्ग का जो नीतिगत निर्णय होता है, यदि बच्चे उसको अनुसरण करेंगे तो घर प्रगति की ओर जाएगा। और बच्चे को यदि एक बैग वृद्ध रहते हुए उसको मालिकाना दे दें तो न इधर का न उधर का नैया डगमग हो जाएगा। अच्छा, जंगल राज कोई मुद्दा है चुनाव में? क्योंकि मगध का इलाका है, मगध में बड़ा नक्सली प्रभावित रहा था। खत्म हो गया है, वो बहुत पहले समाप्त हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हाँ, नो डिस्कशन एट ऑल, इस पे कोई डिस्कशन कोई नहीं। आप लोग का इलाका सुने बड़ा प्रभावित हुआ करता था ना? हाँ, लेकिन नाउ इट फ्री फ्रॉम ऑल दी मूवमेंट। कब से फ्री हुआ बाबा? फ्री तो हमरा लगता है कि नक्सलाइट का कब, हमरा लगे कि 20-25 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, उसके बाद तो कुछ है नहीं। तेजस्वी एक और आरोप लगाते हैं बाबा कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब हो गया है बिहार में। क्या कहा जाए, जो लॉ और ऑर्डर को खराब करने वाले उनके बाप थे और उनका बेटा ऐसे कहें तो मैंने हंसमुख की बात है। नीतीश के राज में माने 100% तो कोई कही नहीं सकता है, लेकिन 80% लोग उसके सपोर्ट में कि शांति व्यवस्था ठीक है, स्थापित रहा है। 80% क्राइम कंट्रोल किया है। माने बेला ऐसा गांव में जो संध्या के बाद लोग आना महसूस नहीं करते थे कि गांव कैसे पहुंचेंगे, आज 12 बजे रात के पटना चलते हैं और पहुंच जाते हैं बिना कोई हेजिटेशन, कोई हेजिटेशन कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अरे तो होने के लिए कहीं कुछ हो जा सकता है, लेकिन नथिंग एल्स। आप रिटायर कैदी से किए हैं बाबा? बड़ा बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं इसलिए। हम रिटायर किया है
हेड क्लर्क से। हेड क्लर्क। हाँ, सिविल सर्जन ऑफिस में थे अच्छा, सर्जन। और 37 साल सर्विस किया है। 37 साल सर्विस हाँ। किया। तो लालू जी के शासनकाल को जंगल राज को लोग क्यों कहता है? क्यों कहता है? हम लोग तो नहीं देखे हैं। इसलिए हाँ। वो अनपढ़ थे। नहीं मतलब कह तो दिया कि अनपढ़ जंगली राज का राज चलावेगा। जो अपने जेल में गए तो औरत के बना दी। और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी लिखना सीखी थी, जंगली राज में है। पढ़ल उनकर चपरासिया पी है आ मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लिखे होला, तो जंगल राज तो ये ना है। सिर्फ यही जंगल राज का कारण है ना, और भी कारण है। चोरी है, डकैती है, लफंदरई है, ज़्यादा जो थी था का वे थी अपहरण, ये सब भी कारण था। और जाति पर आधारित राजनीति है। नीतीश जी क्या क्या बदलाव किए बिहार में? देखिए, बदलाव में तो शिक्षा में व्यवस्था काफ़ी सुधार किए हैं। एक निम्न स्तर पर भी जो उच्च विद्यालय है या निम्न विद्यालय है, वहाँ लड़कों को खाने का, पहनने का, लड़कियों को आने जाने का साइकिल, और हर स्कूल में लड़कियां सुरक्षित हुई सिलाई सभी हाँ, इलाके में? एकदम एकदम। 12 बजे दोपहर में, रात में भी चली आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के लिए कोचिंग भी जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बड़ा अंदर में ही गांव है लेकिन हाँ, मुख्य बहुत बहुत इंटीरियर तो है एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ सुरक्षित है, वहाँ कोई सुरक्षित, हाँ एकदम सुरक्षित है, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है बाबा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश जी आ जाएंगे बाबा? उम्मीद है, हैं? उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ, ऐसा तो वोटिंग का तो है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप उम्मीद करते हैं क्या ज्ञानी रिबैक होंगे। अच्छा, लालू यादव जो है पिछड़ों को बोलने का आवाज दिए, ताकत दिए, उनको बैठने का खटिया बैठे हुए हैं। खटिया पे भूमियार लोग नहीं बैठ। भूमियार है ना आप? कौन जाति से? भूमियार है। भूमियार है। इसका कारण क्या है? हाँ। देखिए, इसका साइकोलॉजिकल और मैनुअली जिसे देहात में लोग कहता ना है कि खटिया के पलंग पर सुतिएगा तो सोने के वक्त भी इधर उधर करोड़ फिरेगा तो नस में खून का रिएक्शन जगह रुकता है, वो चलता रहेगा। हम उसको फॉलो अप करते हैं, यही कारण है। वैसे मेहमानों के लिए बैठने के लिए इधर है। नहीं, वो तो ठीक है। लालू यादव भाई जो पिछड़ा था, जो अति पिछड़ा था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उनको बोलने का आवाज दिए ना। हाँ हाँ, हैं? तो बोलने का तो आवाज़ यही दी है हाँ। कि बड़ों को प्रणाम मत करो, हैं? कि बड़ों को प्रणाम मत करो। बड़ा कौन है? बड़ा जैसे हमारे उम्र में बड़े हैं, कोई नहीं, तुम भी कहो कि हम ही बड़े हैं, हमको प्रणाम कीजिए। ये तो आपस सौहार्द करना बात है। हमारे आप माने हिते कुटुम्ब है, लेकिन यदि आपसे मित्रता नहीं है, संभावना नहीं है, सद्भावना नहीं, तो नहीं बोलेंगे। आज यदि किसी के साथ हमको मित्र जातिवाद को नहीं तोड़े लालू जी? वहाँ बढ़ावा दी कि तोड़े दिए हैं, जातिवाद को पनपा दिए हैं पनपा दिए हैं एकदम। 90 के पहले जातिवाद नहीं था बिहार में बाबा? था, कम था। कम था। हाँ, जैसे यहाँ अरे तो उसमें पिछड़े बोल ही नहीं पाते थे उस समय। तो लालू जी ये ना कहते हैं कि उसमें पिछड़ा बोल ही नहीं पाता था? उनको बोलने के लिए सिखा दिए हाँ। कि अगलों से लड़ाई करो, उनका धन छीन लो, अपहरण कर लो, ये तो सिखा दिए। लालू जी इतना हुआ। चलिए ठीक है। ये भाई साहब उधर भी है, भाई इधर आ जाइए ना थोड़ा सा, आ जाइए। तो बाबा का तो खैर उम्र है, आपका तो अभी उतना। बाबा को लगते हैं आपके? बाबा अच्छा, बाबा हैं, फूफा हैं आपके। तब क्या इस बार लग रहा है हर घर में सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव? देखिए, हमरा इस पर कुछ विशेष न बोले, हमरा इसके बारे में कुछ न बोलना। हमरा एक ही चीज़ बोलना है, हाँ। खाली शिक्षा के बारे में बोलना है। हाँ। क्या बोलना है कि थोड़ा सा ये जात पात पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिए हैं ना। थोड़ा सा माने जो स्वर्ण है उसको इसे चाहिए 90%, और जो अति पिछड़े उसको 20%, 30%, 40%, ये थोड़ा सा हमरा कमी लगता है। और कोई कमी ना है, और सब ठीक है जी। नहीं माने ये मेरा कमी है कि माने चौधरी को नौकरी दे देना, मूसा को नौकरी दे देना, जात पात खास नौकरी दे देना, ये थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपको आरक्षण से दिक्कत है? हाँ, उससे दिक्कत है, क्या हमने घोषणा से पाछे हो जाएंगे। लेकिन आरक्षण तो भैया केंद्र सरकार भी दिए हुए हैं ना, तो अम्बेडकर जी के समय से है। सुनिए, हमको आओ, हमरा कुछ विशेष होता अनुभव नहीं है बोले के, खाली हम शिक्षा पर थोड़ा सा विशेष हम है। समझ गए आपको आरक्षण से दिक्कत मेन है। कि अब आरक्षण से हम लोग आप देखिए, पिछुआ रहा है, शिक्षा से नहीं पिछुआएगा जी। इसको चाहिए 90% और उसको चाहिए 30%। ठीक है, आरक्षण का एक समस्या है आपके लिए, आप आपको भूमियार हैं, दिक्कत है। ठीक है, आपको समस्या है आरक्षण से। विकास त्रोट से कोई लेना देना हो रहा है, इससे कुछ मतलब। विकास हुआ है कि नहीं? हाँ, विकास बड़ा अंदर में गांव है आपका। विकास तो बहुत हुआ है जी। अच्छा, अनाज यहाँ उन लोगों को मिलता है कि नहीं? जो फ्री अनाज तो मिलता है, वो सब मिलता है, हैं? वो सब मिलता है, मिलता है, उसमें कोई ना, उससे घोटाला कोई नहीं दिक्कत है? नहीं, आओ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी कोई फैक्टर है बिहार में? नरेंद्र मोदी? मोदी जी तो खैर मोदी जी हैं, उनका तो खैर उनका तो बिहार में वो तो विश्व स्तर के नेता है ना। क्योंकि बिहार में चुनाव है, आज बिहार में दौरा है उनका, 4 को सभा हो रहा है। तो उनका बहुत पड़ता है असर, उनका असर पड़ेगा।
असर पड़ता है? आदमी बहुत अच्छे आदमी हो लोग, नरेंद्र मोदी कहना है वो लोग का तुलना थोड़े है। कब आरक्षण की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी भी तो पिछड़े समाज से आते हैं। अरे हमरा वो का है उसमें मतलब हमको थोड़ा सा ये पर सरकार ध्यान दे कि थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा ऐसा ना करें, ऊंच नीच ना करें, ताकि सब आदमी विकास करे। अच्छा, बिहार, अगर आपसे हम एक सवाल पूछे बिहारी होने के नाते कि पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में कितना बदलाव किया, कितना बिहार को बदल दिया? 20 साल पहले का बिहार और आज का बिहार में क्या क्या अंतर? बदलाव तो सर विकास तो बहुत हो गया है, विकास तो बहुत हो गया है, लेकिन हमने के खास को उतना विकास से मतलब हम थोड़ा सा शिक्षा के चाहिए मेन, क्योंकि हमने के लैकन पिछवा रहा है, मतलब वही सब। आप आरक्षण में घूम फिर के आ जा रहे हैं, हमको बताइए बिहार में क्या क्या बदलाव आपको दिखता है? बदलाव तो खाली कहे ना कि बहुत बदलाव है, लेकिन सब बाहरी है, अंदर से ज़्यादा कुछ विकास ना है। मास्टर 20 को है पढ़ाता है, सब कुर्सी में लगा बैठा रहता है, लेकिन कहने जा रहा है उससे कोई मतलब ले आए के मास्टर बैठा मोबाइल लेकर बैठा है, लेकिन अभी थे खाई थे खिचड़ी तो इस बार बदलना है, तेजस्वी को लाना है इस बार? अरे क्या विकल्प बचता है? आप नीतीश कुमार, जनता ने बताएगा जी, हम क्या बताएंगे? आपको आपका जो समस्या है तेजस्वी उसका निवारण कर देंगे? ना वो सब न करेगा निवारण, कोई निवारण नहीं करेगा जी, कोई निवारण ना निवारण, कोई निवारण नहीं है। चलिए हमको नहीं पूछा देखिए, आरक्षण भी एक मुद्दा है भाई, घुमा फिरा के वही चीज है, वही चीज है। वही चीज है। चलिए, एक मुद्दा है, लेकिन इस इलाके में हम पहुंच गए गाड़ी से, यही बड़ी बात है। हम जब आ रहे थे तो कई लोग बताएं कि भाई उस गांव में बड़ा अंदर में ही गांव है, और यहाँ तक पहुंची जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, जो पिछले 10-15 सालों में संभव हो पाया। हाँ, संभव तो बहुत हो गया था, बहुत हो गया, विकास तो बहुत और पहले से हो गया। है। चलिए ठीक है, विकास के मामले में सब ठीक है, सब ठीक लेकिन वो थोड़ा सा कहीं कहीं जो फॉल्ट है आपको जाए दिक्कत। आरक्षण वाला मामला। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बिहार का चुनावी माहौल समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।